हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे एलटी ग्रेड मैथ्स को लेकर, यानी कि अब लास्ट टाइम पर आपको क्या क्या रिवीजन करना चाहिए, कौन से आपके मेन टॉपिक हैं सिर्फ जिनको पढ़कर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं एंड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि एग्जाम आपका कैसा है, 12th प्लस ग्रेजुएशन दोनों ही आपसे पूछे जाने वाला है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ कि किन किन को आपको करना ही करना है, ये टॉपिक आपको रिवीजन करने ही है। साथ में बताऊंगी कि आपको कहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने के यहाँ पर चांसेस रहे। एंड उसके बाद सेकेंड टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपका हो गया कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इन्हीं से ही पूछे जाते हैं, यानी कि रियल एनालिसिस वाला ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होती है यहाँ से भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। रैंक आपको निकालनी आनी चाहिए। रैंक के बाद आपको यहाँ पर इसके टाइप्स पढ़ने होंगे, कौन कौन से होते हैं। देन इसके बाद आइगन वैल्यू से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। एंड छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रेस क्या होता है और आइगन वैल्यू आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर आप करके चलिएगा। इसके आगे बात करें तो यहाँ पर भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इंपोर्टेंट है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, सीक्वेंस, मैट्रिक में ये बता दिया। देन इसके बाद इंपोर्टेंट है आपका एपी, जीपी, एचपी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद यदि बात करें तो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, सेट हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है, सब ग्रुप हो गया, और इसके टाइप्स होते हैं आपके अबेलियन हो गया। तो इनको आप जरूर करिएगा, अबेलियन, साइक्लिक, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। इससे आगे यदि बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, तो जरूरी है आप इसको भी अच्छे से पढ़कर जाएं। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो ये है आपका लिमिट। लिमिट से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। लिमिट से अलग कंटिन्यूटी से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। देन इससे अलग यहाँ पर देखें तो आपको इसके बाद आगे आपको क्या करना है, जो आपका डिफरेंशियल होता है, ठीक है। देन इससे अलग इंटीग्रेशन, यहाँ से क्वेश्चंस आपको करने हैं। यहाँ से भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ये आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशियल हो गया, यानी कि पीडीई हो गया, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इजीली क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओडीई से भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का मिक्स है, देखने के लिए आपको यहाँ से मिल सकते हैं। बाइनल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस देख लेना। देन इससे अलग आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मीन, मीडियन, मॉड, इनके क्वेश्चंस देख लेना, इनमें रिलेशन वाले देख लेना। अब देखिए जो एमसीक्यूज है, यानी कि आप सॉल्यूशन वाले तो देखेंगे, यानी कि जो कैलकुलेटिव होते हैं वो तो आप करेंगे, प्लस इसके साथ कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। एंड एक चीज और है, इंपोर्टेंट है आपके लिए मैक्सिमा मिनिमा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, इंपोर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, हर बार आपके पूछे ही जाते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री से देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट है आपका सबसे ज्यादा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, इसको स्किप मत करिएगा। हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कॉनिक सेक्शन से ही आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। देन इसके बाद एक लास्ट देखें तो आपको ये कर्ल, डाइवर्जेंस, ठीक है, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये वाले और देख लीजिएगा। इतना ही काफी है यदि आप इन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है, एनालिसिस करके अच्छे से रिवीजन करके चले जाते हैं, तो इतने भी अब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देन इससे अलग जो आपकी 30 मार्क्स की जीके जीएस ये सब पूछी जा रही है, उसमें आप इतना टारगेट बना के रखें कि आप 20 उनमें क्वेश्चन सही कर चुके हैं, बाकी आप इसमें करें तो आपका आराम से इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। एंड इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ अब आपको कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार करने हैं, कहाँ से चांसेस है कि आपको यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएं।
अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके टीजीटी एग्जाम होता है, यूपी टीजीटी का एग्जाम होता है, अभी तक जितने भी आपके यहाँ पर पीवाईक्यूज हैं आप उनको पढ़िएगा, इससे आपका 12 तक का कवर हो जाएगा। देन इससे अलग आगे बात करें तो यूपी पीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज, उन्हें आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इस सिलेबस का रिवीजन करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। देन इससे अदर स्टेट के होते हैं वो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। तो इतने में ही आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास आपके नंबर आ जाएंगे, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा ही नंबर आएंगे यदि आप इतना करके चले जाते हैं। क्योंकि टाइम तो वैसे आपको मिला था, लेकिन यदि आप किसी भी रीजन से आप अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो टाइम है अभी भी आपके पास, कुछ दिन बचे हुए हैं, इनमें आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। देखिए तैयारी तो नहीं हो पाएगी अगर आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तब तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप और भी एग्जाम अभी तक दे चुके हैं और आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, यानी कि इस एग्जाम की नहीं की है, बाकी आपने एग्जाम्स दिए हैं टीजीटी के लिए, आपने सिलेबस पढ़ रखा है, तो आपके पास अभी भी चांस है। आप बस इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, अभी टाइम है आपके पास, रिवीजन करिएगा। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, ये आपके कुछ मेन टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ना है। देन इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये पीवाईक्यूज आपको जरूर करके देखने हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों के। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था 12th एंड ग्रेजुएशन का दोनों का ही आएगा, इस वजह से मैंने आपको पीजीटी के भी क्वेश्चंस करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर देखें तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए। देखिए मिनिमम 150 में से आपको लगभग 110 तो मिनिमम आपको करनी ही चाहिए। अगर एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है और आपको 100 क्वेश्चन भी आते हैं तब भी आप रिस्क ले सकते हैं, 100 क्वेश्चन भी करिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो आप मिनिमम क्वेश्चन करेंगे 110 तो आपको करने ही पड़ेंगे, आपको क्वालिफाइंग के अंदर आने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके क्वालिफाइंग से ही काम नहीं चलेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है जिससे आपको बचना है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती फिर तो आप पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, नेगेटिव मार्किंग है तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको गलत करने से बचना है, एक्यूरेसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाकर देखने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से यहाँ पे पता चलता है कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो लगभग 110 का इसको बताकर चलिए कि आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए उसमें आपके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर रॉन्ग भी हो गए तब भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 90 अटेम्प्ट करते हैं, 80 अटेम्प्ट करते हैं और उसमें मान लीजिए 10-20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग लग के वो आपका क्वालिफाइंग स्कोर भी नहीं बैठेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको अपने माइंड में सेट रखना है। एंड आपको इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनानी होगी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं उनको आपको साइड करना है, पहले आपके जो छोटे छोटे होते हैं जिनके आंसर उन पे आपको ध्यान देना है, वो आपको सॉल्व करने हैं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी ही लगानी होती है, ट्रिक से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ज्यादा लेंथी मेथड से आपको बचना है। तो ये बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना ही रखना है अपने माइंड में। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो इसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।